भाई इस वीडियो में हम बहुत मज़ेदार काम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस किस्म के सवालात शुमारियाती तहकीक में हमारी मदद कर सकते हैं और किस किस्म के सवालात इस सिलसिले में हमारे किसी काम नहीं आते। तो जो हमारे काम के होते हैं हम उनको शुमारियाती सवालात यानी स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस का नाम देते हैं, और जो हमारे काम के नहीं होते उनको हम गैर शुमारियाती यानी नॉन स्टैटिस्टिकल सवालात का नाम देते हैं। अब ऐसा करें कि आप इन सवालात को देखें और ख़ुद से एक दफ़ा जानने की कोशिश करें कि कौन से सवालात स्टैटिस्टिकल हैं और कौन से नहीं हैं। चले अब साथ मिलकर भी ये काम कर लेते हैं। पहला सवाल है कि आप कितने साल के हैं। तो हम यहाँ एक मखसूस इंसान से उसकी उम्र पूछ रहे हैं और इसके जवाब के लिए हमें आदाद और शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई ये एक इंतहाई मखसूस सवाल है और इसका जवाब भी बहुत ही मखसूस होगा, और इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे और इसलिए ये गैर शुमारियाती सवाल है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि उन लोगों की क्या उम्र है जिन्होंने ये वीडियो 2020 में देखी थी। भाई ये दिलचस्प सवाल हुआ क्योंकि हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को 2020 में देखा होगा और वो सारे लोग एक उम्र के तो होंगे नहीं। उनमें से कुछ कम कुछ ज़्यादा यानी वेरिएबिलिटी होगी उनकी उम्र में। मिसाल के तौर पे उनमें से किसी एक की उम्र होगी 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 15। तो इस सूरत में आपका क्या जवाब होगा? भाई क्या आप ये सारी उम्रें जवाब के तौर पे देंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। भाई इस सवाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमसे एक उमूमी जवाब यानी जनरल जवाब मांगा जा रहा है, और इस वजह से सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए हम आदाद और शुमार की मदद लेंगे, यानी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम कोई दरमियानी या एवरेज उम्र को अपना जवाब मान लेंगे। तो अगर आप गौर करें तो इन दोनों सवालात में एक बहुत अहम फ़र्क है जिससे हमें ये मालूम होता है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल सवाल है और कौन सा नहीं है। नॉन स्टैटिस्टिकल सवालात के मखसूस जवाब होते हैं, वहाँ कोई वेरिएबिलिटी नहीं होती। लेकिन भाई इस सवाल के तो बहुत सारे जवाबात हो सकते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, और इस वजह से इसके जवाब तक पहुँचने के लिए हमें इन सब लोगों की उम्रें मालूम करनी होंगी और फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाकर अपने जवाब तक पहुंचना होगा जो कि डेटा सेट से निकली हुई एक दरमियानी उम्र होगी। तो ये है स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सवालात के बीच का फ़र्क। चले अब देखते हैं कि तीसरा सवाल गैर शुमारियाती है या शुमारियाती है। तो यहाँ कह रहे हैं क्या कुत्ते ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं बिल्लियों के मुकाबले में। और यहाँ भी अगर गौर करें तो बहुत सारे कुत्तों और बहुत सारी बिल्लियों के बारे में बात हो रही है, और जाहिर है ये सारे जानवर अलग अलग रफ्तार से भागते होंगे। कुछ कुत्ते बिल्लियों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से भागते होंगे और कुछ बिल्लियाँ कुत्तों से ज़्यादा तेज़ भागती होंगी। तो भाई इस सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना होगा ताकि हमें मालूम हो पाए कि कुत्तों की एवरेज रफ्तार क्या होती है और बिल्लियों की एवरेज रफ्तार क्या होती है, और फिर हम फैसला कर लेंगे कि बिल्लियों और कुत्तों के दरमियान उमूमन ज़्यादा रफ्तार किसकी होती है। अब चूँकि यहाँ भी वेरिएशन है इसलिए ये सवाल भी स्टैटिस्टिकल है। लेकिन हाँ, अगर ये सवाल एक मखसूस बिल्ली और एक मखसूस कुत्ते की रफ्तार के बारे में होता तो ये यकीनन एक नॉन स्टैटिस्टिकल सवाल होता। चले भाई आ जाते हैं अपने चौथे सवाल पर। तो ये भी स्टैटिस्टिकल ही लग रहा है क्योंकि यहाँ भी आम तौर पे पूछा जा रहा है कि क्या भेड़ियों का वज़न कुत्तों के वज़न से ज़्यादा होता है। भाई किसी मखसूस भेड़ियों और कुत्ते की बात तो हो नहीं रही। कुछ भेड़ियों का वज़न कुछ कुत्तों से ज़्यादा होगा और कुछ का कम होगा। इधर भी वेरिएशन है और इसलिए हमें आदाद और शुमार का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद लेकर हम कुत्तों का एवरेज वज़न और भेड़ियों का एवरेज वज़न मालूम कर लेंगे और फिर दोनों के वज़न का मुआवजा करके हम एक नतीजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक शुमारियाती सवाल ही माना जाएगा। और भाई अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या आपके कुत्ते का वज़न उस भेड़िए से ज़्यादा है।
اب چونکہ یہاں پہ ایک مخصوص کتے اور ایک مخصوص بھیڑیے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ابہام کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. ہمیں اس کا ایک مخصوص جواب ہی ملے گا اور اس لیے یہ ایک غیر شماریاتی سوال ہے. اگلا سوال ہے کہ عام طور پہ اگر منال 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چلاتی ہے تو کیا وہ کم پیٹرول خرچ کرے گی بنسبت اگر وہ 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چلائے؟ بھائی یہ مزیدار سوال ہے کیونکہ یہاں لگ رہا ہے کہ ایک مخصوص انسان کی بات ہو رہی ہے جو دو مخصوص رفتار پہ گاڑی چلانے پہ جتنا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں موازنہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس لحاظ سے تو یہاں کوئی ویریشن نہیں ہونی چاہیے ہے نا. لیکن بھائی اس سوال کے جواب میں بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں. ان رفتار پہ پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے یا کم یہ بہت ساری چیزوں پر منحصر کرتا ہے. جیسے کہ گاڑی کون سی ہے، کون سے ماڈل کی ہے، اس کا انجن کتنا بڑا ہے، اس میں تیل کیا ڈالا جاتا ہے، سڑکوں کی حالت کیسی ہے، وہ کیا پہاڑی علاقے پہ چلا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو گاڑی کتنا تیل استعمال کرتی ہے وہ بہت ساری چیزوں پر منحصر ہے. اس لیے اس کا ایک مخصوص جواب تو ہو ہی نہیں سکتا. اب جواب میں ویریشن ہوگی تو اس لیے ہمیں ایوریج نکالنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں اسٹیٹسٹکس استعمال کرنی پڑے گی. تو بھائی اس وجہ سے یہ سوال بھی اسٹیٹسٹیکل ہی ہے